यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर श्रीवास्तव आप सभी का अभिवादन करता हूं। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम जो कहानी थी उसके बारे में क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें, पिता के दुश्मन से प्यार कर बैठी थी कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। आखिर कैसे शुरू हुआ था ये प्रेम कहानी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए इस कहानी को हम समझते हैं। आपको बता दें, राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम जो है भारत के महावीरों में शुमार है। उनकी वीर गाथाएं आज भी राजस्थान के गलियारों में गूंजती है। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास का चर्चित नाम है। भारत की कई ऐतिहासिक किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ने को अक्सर मिल जाएगा। यह तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक प्रेमी भी थे। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे राजस्थान की जो लोक कथाएं हैं और राजस्थान की जो किताब हैं उसमें देखने को अक्सर मिलती है। आज हम आपको वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और जो रानी संयोगिता थी उनकी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। इस प्रेम कहानी में आपको रोमांच और इमोशन दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं जो इनकी ऐतिहासिक लव स्टोरी इसके बारे में। क्या आप जानते हैं कि कौन थी रानी संयोगिता? आपको बता दें, पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, मगर संयोगिता के बारे में इतिहास ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि संयोगिता जो है कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे जो है दूर दूर तक हुआ करते थे। उन्हें बचपन में कांतिमती और संयुक्ता जैसे नाम से बुलाया जाता था। इनकी मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई थी, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में नामी चित्रकार आए थे। वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीर लेकर आए थे। उन्हीं चित्रों में से एक चित्र जो है पृथ्वीराज चौहान का भी था। तस्वीर देखते ही संयोगिता जो थी अपना दिल हार बैठी। इसके बाद जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो उन्हें भी संयोगिता से प्यार हो गया। इस तरह मात्र एक तस्वीर थी, उस तस्वीर को देखकर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। आपको बता दें, जो संयोगिता के पिता थे वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते। आइए जानते हैं क्या कारण था जिसकी वजह से पसंद नहीं करे। आप तो अक्सर सुनते हो कि हर प्रेम कहानी में एक विलन जरूर होता है। इस कहानी के विलन जो है राजकुमारी के पिता जो थे राजा जयचंद थे। जहां संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठी थी, वही राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन कर रहे थे उसी दौर पर राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया। इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को यह निमंत्रण मिला, मगर उनके सामंतों को इस बात में गड़बड़ी महसूस हुई, जिसके कारण पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पृथ्वीराज के इस जो रवैया था, इस रवैये ने राजा को आग बबूला कर दिया, जिसके राजा जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल के रूप में लगवा दिया। अपने इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन इससे वह हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आपको बता दें, पृथ्वीराज की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को संयोगिता ने पहनाई थी वरमाला। आइए इस पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें, राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया गया। संयोगिता अपने पिता की मूर्ति लगाने के फैसले से बेहद नाराज थी। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोगिता से किसी एक राजा को चुनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने स्वयंवर करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए तो उन्होंने दरवाजे पर लगी उनकी जो मूर्ति थी उनको ही वरमाला पहनाने का फैसला लिया। और जैसे ही संयोगिता मूर्ति पहनाने के लिए आगे बढ़ी, उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान वहां पर आ पहुंचे और यह देखकर संयोगिता जो थी बहुत बेहद खुश हुई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला पहना दी। इसी के साथ दोनों का स्वयंवर भी पूरा हुआ। पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से सीधे दिल्ली चले आए। जो अफगान आक्रमणकारी थे उन्हीं की वजह से बनी यह प्रेम कहानी। आपको बता दें, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर माना जाता है कि राजा जयचंद जो हमेशा से पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे, जिस कारण उनसे बदला लेने के लिए राजा ने अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो हमें पता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 बार युद्ध हुए, जिनमें 16 बार युद्ध जो हुआ उसमें गौरी की हार का सामना करा, परंतु 17वां जो युद्ध हुआ उसमें गौरी की जीत हुई और राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। लेकिन अपनी सूझबूझ
सूझबूझ की मदद से पृथ्वीराज चौहान गौरी की हत्या करने में कामयाब होते हैं। तो यह पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो प्रेम कहानी है उससे आप चर्चित हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी जो है बेहद पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।